भगवान कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तभ्यर्थ सिद्धिम बिंदति मानवः। ये 46वां श्लोक। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, सारा जगत, सारा ब्रह्मांड, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मनुष्य, देव, दानव, मानव, जिस परमात्मा से उत्पन्न होते वो सत्य स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, जैसे आपके शरीर में आप व्याप्त हैं, मोहन के शरीर में मोहन व्याप्त है, रामचंद्र के शरीर में रामचंद्र व्याप्त है, ऐसे ही ब्रह्मांड में ब्रह्मांडेश्वर परमात्मा व्याप्त है। एक सवाल बुद्धि की कसरत का, बापूजी भगवान सर्वत्र है? अल्लाह बोले हाँ। सर्वत्र है, सब में भरे हैं? बोले हाँ। व्यापक है? बोले हाँ। तो सब में भगवान की सत्ता है तो पृथ्वी में भी भगवान की सत्ता है? बोले तभी तो उसमें से बीज फूटकर लहलाता है। तो जल में भी भगवान की सत्ता है तभी तो उसका स्वाद है। तेज में भी भगवान की सत्ता है कि तभी तो सूर्य प्रकाश बहाता है। तो सब सर्वत्र भगवान है तो बाबा जी फिर हम नाक की लीट कहां फेंके और थूके कहा? जब सर्वत्र भगवान है तो, और सर्वत्र भगवान है तो एक आदमी मर जाए तो सब मर जाने चाहिए। बुद्धू सिंह, ये बात नहीं है। सभी घड़ों में आकाश है, एक घड़ा फूट जाने से सभी घड़े कोई फूटेंगे। सभी आगरे वासियों के घर में फलाने पावर हाउस की बिजली है तो क्या एक घर का गोला टूट जाने के से सभी के गोले टूट जाएंगे क्या? एक का पंखा बंद हो गया, फ्यूज उड़ गया तो सभी के फ्यूज उड़ जाएंगे क्या? ये तो साधन अदल बदल होते। सत्ता एक है और व्याप्त है, उसे कहते सच्चिदानंद। महाराज बहुत ऊंचा ज्ञान है। हाँ भैया, इसको सुनने मात्र से हजारों अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल होता है। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती और जिससे ये सारा संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का कैसे पूजन करे? कि कर्म तो करे लेकिन कर्म में फल की लोलुपता ना रखे। कर्म में जिससे कर्म करते हो उसकी हित की भावना करे तो ये धर्म हो जाता है। धर्म से विरति, वैराग्य होगा। धर्म ते विरति, और वैराग्य से योग होगा। ज्ञान में रुचि, योग में रुचि होगी और योग से परमात्मा ज्ञान में स्थिति हो जाएगी। जैसे माता पिता के संस्कार जैसे होते हैं, माँ के पेट में बच्चा होता है, जैसे पुस्तक पढ़ती और खान पान करती और जप ध्यान करती है, उसकी असर होती है बच्चे पर। तीसरी, जिस स्थान पे व्यक्ति बच्चा रहता है उसकी असर होती है। जिस मुहूर्त में चौघड़िए में जन्मा है काल में, उसकी असर होती है स्वभाव पे। बच्चे के कर्म, वो बच्चा बड़ा होता है उसके कर्म की उसके मन पर असर होती है। उसके जन्मजात जाति के संस्कारों की असर होती है। उसका कैसा ध्यान करता है, राम जी का ध्यान करता है तो सौम्य है, और किसी की क्रूर प्रकृति है तो उसको कृष्ण का ध्यान नहीं, उसको तो भैरव का ध्यान करने में रुचि होगी। तो जैसा ध्यान करता है ऐसा मन पर असर होगी, जैसा मंत्र करता है ऐसी तन मन पे असर होगी, और जैसा वातावरण और संस्कार मिलता है ऐसी असर होगी। तो ये 10 बातें जैसी मिलेगी व्यक्ति उस प्रकार का अपना जीवन बना लाएगा। तो इन 10 ही बातों पर आपको ध्यान देना है कि तामसी खुराक से बचे, सात्विक खुराक ले, तामसी संग से बचे, सात्विक संग करें।
अरे गहरी बातें ना सुने, सत्संग की बातें सुने, अरे गहरे शब्द ना बोले, प्रभु के शब्द बोले, अरा गहरा उच्चारण न करे, प्रभु के नाम का उच्चारण करे, अरे गहरे चीज को पाने का लक्ष्य न बनाए, परमात्मा को पाने का ऊंचा लक्ष्य बनाए और उसको बार बार याद रखे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे तो परमात्मा शांति पानी, जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, जो जन्म के पहले था, अब भी है, मरने के बाद रहेगा, मुझे तो उस परमात्मा का आनंद पाना है, मुझे तो उस परमात्मा का ज्ञान पाना है, मुझे तो उस परमात्मा से एक होकर रहना है। इस बात का लक्ष्य आप याद रखें। जैसे भीष्म ने ऊंची भुजाएं करके पुकारा था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, देवता सुन ले, यक्ष गंधर्व सुन ले, किन्नर सुन ले, दिशाएं सुन ले, आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध सुन ले, मैं अमुक प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हूं। वो दोहराते मनोबल बढ़ता है। आप ऐसा ना करो तो कम से कम इतना तो जरूर करो कि जो कमियां तुम्हारा गला दबोचती है, मानो बीमारी है, तो आप सुबह उठकर सूर्य नारायण के सामने लंबे श्वास ले और ऊंचे स्वर से बोलिए, मैं आरोग्य का आवाहन करता हूं, मैं तंदुरुस्ती का आवाहन करता हूं और मेरे मित्र भी तंदुरुस्त रहे, मेरा भैया भी तंदुरुस्त रहे, मेरे को गाली देने वालों को भी मैं तंदुरुस्ती का दान देता हूं। जितना आप उनके प्रति शुभकामना भेजोगे, वही शुभकामना आपके आरोग्य में मदद कर देगी। जादू है एक प्रकार का विचारों का। ऐसे आप काम विकार में गिर जाते हैं। यौवन सुरक्षा पुस्तक स्टॉल से ले लो, वो पढ़ो, संकल्प करो कि पति पत्नी में स्नेह तो होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे का हित भी होना चाहिए। एक दूसरे को आलिंगन करके और उसी बेड पे, उसी काम विकार की जगह पे रोज रोज शयन करना, तभी से मानव की कमर और मति कमजोर हो गई। आज से 4-5 साल पहले जो शास्त्र बने हैं, ऐसा शास्त्र बनाने वाला कोई विद्वान पैदा नहीं हो रहा है। क्यों? बेड रेस्ट एक साथ, कन्याओं का और छोरों का साथ में पढ़ना भी हानिकारक है। हो सके तो आप स्कूलें खोलें तो ऐसी खोलो कि कन्या शाला अलग हो और छात्रों का स्कूल अलग हो। इससे होने वाला जनरेशन ऊंचा होगा। एक दूसरे की आकर्षणी शक्ति है, उससे बच्चों का जो ओज तेज बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता है। ऐसे ही शादी करें, तभी भी कभी कभी ऐसे ढंग से रहें कि काम विकार से बचने का मौका अच्छा मिले। समझो आप एक दूसरे के हित के लिए संयम पालते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए संयम पालते, तो आप यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ो, लंबे श्वास लो, हरि ओम 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 ओम, श्री राम का और हनुमान जी का चिंतन करो। वे संयम की मूर्ति हैं, हमें मदद करें। आज से 15 दिन तक हम संसार व्यवहार नहीं करेंगे, संयमी रहेंगे। अमावस्या को, पूनम को, एकादशी को, श्राद्ध के दिनों में संसार व्यवहार करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है और मति के विकास में भी खूब अड़चन आती है, पाप लगता है। तो जो लोग बोल जाते संभोग से समाधि, उन विचारों ने जिस किसी विकृत मानस के मनोविज्ञानी का लेख पढ़ा और फिर अपने तरफ से मसाला भिड़ा दिया। फ्राइड का मनोविज्ञान इतना गंदा और बेहुदा कि वो फ्राइड खुद पागल होकर मर गया, अशांत होकर। लेकिन पतंजलि का मनोविज्ञान जिन्होंने पढ़ा, आइंस्टाइन जैसा बुद्धू विद्यार्थी पतंजलि का मनोविज्ञान पढ़कर महान रिसर्च करता, नोबेल प्राइज विजेता विज्ञानियों का शिरमोर हो गया। ये पतंजलि मनोविज्ञान के प्रभाव से हुआ। यौवन सुरक्षा पुस्तक युवा धन अभियान के द्वारा आप तक पहुंची होगी, नहीं पहुंची हो तो आप पढ़ना और अपने 12-15 साल के उम्र से ऊपर वाले बच्चे बच्चियों को प्यार से 2-5 बार वो पढ़ाना, ताकि बच्चा बच्ची होनहार हो जाए, उनकी आभा उरा मजबूत रहे। और आपको
फिसलने से बचना हो तो आप संकल्प करो कि आज फलानी तिथि है, आज से लेकर 1 महीने तक चाहे पति पत्नी है फिर भी हम ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं। भगवान सूर्य साक्षी है, राम जी, हनुमान जी, गुरु जी मदद करेंगे। हरि ओम 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 ओम। मैं रोज रोज काम विकार में नहीं गिरूंगा, पत्नी को जल्दी बुढ़िया और बीमारी का घर नहीं बनाऊंगा, मैं बार बार पति को बीमारियों के तरफ नहीं गिराऊंगी। मैं पति के शरीर की स्वस्थता का हित की भावना से आज से 1 महीने का व्रत रखती हूँ। मैं पत्नी के और मेरे हित की भावना से 1 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत रखते हैं, 2 महीने का रख दे, 3 महीने का, जैसी हिम्मत हो संकल्प करो और फिर उस संकल्प को 10 मिनट तक दोहराओ। आपकी फिसलाहट से आप बच जाएंगे और आपका शरीर आरोग्यता की यात्रा करेगा, बल बुद्धि ओज तंदुरुस्ती बढ़ेगी। ये हित की प्रधानता है। ऐसे आपको क्रोध आ जाता है, जरा जरा बात में आप दुखी हो जाते, चिढ़ जाते, घड़ियाल सामने रखिए, भोजन चबा चबा के करिए, 20 दिन तक 20 मिनट लगाइए भोजन में चबाने में, आपका 90% क्रोध नियंत्रित हो जाएगा। 10% क्रोध रहे तो जब भी क्रोध आए तो व्यवहार को जरा संवारने के लिए फूंक मारनी पड़ती है, लेकिन उस समय हाथ की उंगलियां ऐसी दबाइए कि हाथ की हथेली को नाखून का स्पर्श हो, क्रोध को अर्थिंग मिल जाए। जैसे बिजली को अर्थिंग मिल जाती है तो इंस्ट्रूमेंट साधन बच जाते हैं, ऐसे आपके क्रोध को अर्थिंग मिल जाएगी तो 1.25 अंश आपका खून, जो क्रोध करने से 1.25 अंश खून जहर बन जाता है और उससे बीमारियों का जन्म होता है, वो आप बीमारियों के शिकार नहीं बनेंगे, आप क्रोध को नियंत्रित रखने में सफल हो जाएंगे। फिर भी कभी क्रोध आता है तो आप व्रत रख लिए, अगर क्रोध आया तो 10 रुपए दान कर दूंगा, क्रोध आया तो सब्जी में शक्कर डाल के खाऊंगा, अथवा क्रोध आया तो आईना देखना। आपको खुद को क्रोध आए, आईना देखोगे तो भद्दा चेहरा लगेगा और फिर क्रोध नहीं करोगे, और दूसरे को क्रोध आता हो आईना दिखाओगे तो फेंक देगा। इसीलिए अपने को सुधारने के लिए आईना है। इसी प्रकार चिंता आए, भय आ जाए तो जीवन रसायन पुस्तक स्टॉल पे मिल जाएगी, उसको पढ़ो। मैं भय किस बात का करूं, लेकर तो हमारा दादा नहीं गया, बाप भी नहीं गया, और रोटी तो उसको देनी है। मंदी है तो भी रोटी खा रहे हैं और तेजी में भी रोटी खा रहे थे। मन तेजी है तो ज्यादा संभालेंगे और ऐश करेंगे, और मंदी है तो कम संभालेंगे और कम छोड़ के जाएंगे। तेजी में ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा भोग के ज्यादा छोड़ के जाएंगे। फर्क क्या पड़ा? कितनी चढ़े चोटी, दाल और रोटी, कुंभार और सोटी, दाल और रोटी। जिनके यहाँ करोड़ों अरबों रुपए हैं वे भी मरकर खाक हो गए, और जो सुबह कमाते शाम खाते उनकी भी खाक बराबरी की है। फिर चिंता किस बात की? चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। चिंता को मार गोली, चीता तो एक बार जलाती और चिंता तो जीवन भर जलाती है। इस कहावत में मैंने मिलावट की है। कबीर जी ने ये कहा चिंता ऐसी डाकनी, मैंने इसमें जरा मिलावट करके बनाया है। चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी, काटी कलेजा खाए, काटी कलेजा खाए। संत बेचारा क्या करे, संत बेचारा क्या करे। कहाँ तक कथा सुनाए, कहाँ तक कथा सुनाए। मैंने अपने मतलब की मिलावट कर दी इसमें। तो चिंता न आने दीजिए। चिंता आए तो मैं भगवान का दास होकर चिंता करूं? मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। चिंता नहीं, तू चिंतन कर कि मैं प्रभु का हूं। तू सुबह उठकर चिंतन कर किस उपाय से घर का गाड़ा ठीक हो, किस उपाय से स्वास्थ्य ठीक हो, किस उपाय से घर का कलह ठीक हो, किस उपाय से छोरा छोरी की शादी ठीक जगह पे हो। सुबह थोड़ा ध्यान करके फिर चिंतन कर, मार्गदर्शन मिलेगा, प्रभु की कृपा होगी। लेकिन दिन भर चिंता करके आपने को टेंशन का शिकार मत बना। अगर बन गए हैं
तो हरि ओम 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 हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम। रुक जाओ, रुक जाओ। रामतीर्थ बोलते थे कि बड़े शर्म की बात है कि मनुष्य जन्म पाकर चिंता में पच मरे। दुखी और चिंतित तो वो रहे जिसके माई बाप मर गए। तेरा माई बाप तो तेरा दिलबर दाता तेरे साथ है। शरीर की मौत होने पर भी जो नहीं मरता वो पिता माता तेरा साथ है। संतों का सत्संग तेरे साथ है, गीता का ज्ञान तेरे साथ है। फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। अगर फिर भी कोई चिंता करता हो पड़ोसी तो उसको कोनी मार के हरिओम हरिओम करवाना। एक व्यक्ति बैठे थे, मुंह उतारा, अरे भाई क्यों सब लोग हरिओम करके हंस रहे तू? बोले बाबा जी मेरी शिकल ही ऐसी है, धत तेरे की रोती रोती सूरत। फिकर फेंक कुएं में, हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है? हरि ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम 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 हरि 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 ओम राम 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 राम। शिव 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 शंभो भोलेनाथ। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ। राम के दीवानों को जग के सुखों की चाह नहीं, दुखों के आगरे पहाड़ चित से निकलती आह नहीं। सब गुजर जाएगा, देखा जाएगा। हरि ओम 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 ओम। बाल हिम्मत, निश्चिंतता, साहस, शक्ति, भक्ति, मुक्ति। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। पहलाज के दुख के आगे तुम्हारा दुख क्या है? मीरा के कष्ट के आगे तेरा कष्ट क्या है? शबरी की परेशानियों के आगे तुम्हारी परेशानियां क्या है? ध्रुव के कष्ट के आगे तुम्हारा कष्ट क्या है? रहीदास की तकलीफों के आगे तुम्हारी तकलीफें क्या है? लीलाशाह बापू के कष्टों के आगे तुम्हारा कष्ट क्या है? आसुमल ने जो कष्ट देखे उसके आगे तुम्हारे कष्ट की ऐसी तैसी, फिर भी मौज में रहते हैं। कृष्ण के कष्ट के आगे दुनिया का कष्ट क्या है? श्री कृष्ण ने कितने कष्ट देखे पता है तुमको? श्री कृष्ण का जीवन देखो, जन्मते ही पराये घर लिवाए गए और जन्मे भी कहां? जेल में। तुम तो जेल में नहीं जन्मे, और जन्मते ही पराये घर लिवाए गए। छठे दिन के हुए तो पूतना जहर पिलाने को आ गई, फिर भी कृष्ण मुस्कुरा रहे। 1 महीने के हुए तो छटकासुर आ गया, फिर कुछ 4 दिन बीते न बीते तो धेनकासुर गधा बन के आ गया उदैत्य। तो कोई छटकासुर तो कोई बगासुर बग बनकर आ गया। फिर कालिय को ना था, फिर मामय का राज्य और उनकी सारी सेना और उनके गुप्तचर सभी कृष्ण के विरोध में लगे और नंगे पर कृष्ण को भागना पड़ा। ऋषियों के आश्रमों से प्रसाद पाना पड़ा और कहीं पर्वत पर जा ठहरे तो शत्रुओं ने चारों तरफ पर्वत को आग लगा दी और कृष्ण को कूद के भाग के जाना पड़ा। और श्री कृष्ण संसार से गए तो कैसे गए? कोई समाधि लगा के गए या मंदिर में बैठ के गए? शिकारी ने हिरण समझकर तीर ठोक दिया
फिर भी कृष्ण कभी रोए नहीं और जीसस कभी हंसे नहीं। ऐसे भगवान के तुम दुल्हारे होकर जरा जरा बात में घबराओगे, रोओगे, फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। राम तीर्थ कहते थे, ए गॉड, ओ माय गॉड, यू फॉरगॉट मी। हे मेरे प्रभु, क्या तू मुझे भूल गया? यू सेंड न्यू प्रॉब्लम, नई मुसीबतें, बासी माल नहीं चाहिए। ये तो 2 दिन पहले की वही की वही मुसीबत है, इससे कोई गुजारा नहीं होता, तू नया माल भेज। जितना कोई मुसीबतों से, विघ्न बाधाओं से लोहा लेता है, उतना ही वो मजबूत होकर निकलता है। जितना पेड़ अधिक आंधी तूफान सह लेता है, उतना ही पेड़ की जड़ें गहरी होती है। इसलिए विघ्न बाधाओं से डरना काम बच्चों का है, रोना काम कच्चों का है। तू तो आम आम की गदा मारे जा, विघ्न बाधाओं को पैरों तले कुचलते जा। ध्यान रख भैया, विघ्न बाधा पैरों तले कुचलने की चीज है, सुख बांटने की चीज है, मान देने की चीज है। हम गलती करते, हम मान लेने की चीज मानते, सुख लेने की चीज मानते, और विघ्न बाधाओं में डूब मरने की चीज मानते। नहीं, आपकी मान्यता बदल दो। आप हैं सत्य, दुख है असत। आप हैं चेतन, दुख है जड़। आप हैं नित्य और सुख दुख मान अपमान है अनित्य। काहे को घबराते? अपना लक्ष्य ऊंचा बनाओ। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल। सफलता तेरे चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। हरे ओम ओम ओम। आगरा वाले, यूपी वाले, भारत वाले, फिर से ध्यान से सुनो। आप कभी ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूं, एक नौकर हूं, मैं क्या करूं, फलाने की पत्नी हूं, फलाने की बेटी हूं, फलाना हूं, मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं है, मैं लाचार हूं। ऐसा करके अपने को कोसो मत। आप में ईश्वर की अथाह शक्ति छुपी है और आपका आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। एक बंदूक तो क्या, एक बम तो क्या, दुनिया के सारे बम कम वक्त मिलकर तुम्हारे पर पड़े तो बहुत बहुत तो तेरे शरीर की मृत्यु होगी। सारे बमों का बाप तेरे आत्मा का नाश नहीं कर सकता। तू इतना महान आत्मा है। ओम 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 ओम। हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हम है तो जमाना दिखता है, हमारा चेतन है तभी जमाने का अस्तित्व है। तू सत्य होकर असत्य से डरता है, नित्य होकर अनित्य का गुलाम बनता है, अमर आत्मा होकर मरने वाले सुख दुख के पीछे तू घबरा रहा है। त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तपः। हृदय की दुर्बलता छोड़ और दुर्जनों को तपाते हुए ठिकाने लगाने वाले अर्जुन, तो सावधान हो जा। अपने अपने युद्ध रूपी कर्म से भी तू मेरी पूजा करके मुक्त हो जाएगा। उठ, लगा अपना दे धमाधम। और अर्जुन ने करके दिखाया। आपको तो धमाधम तीर तो चलाने नहीं है, लेकिन विचार के तीर तो जरूर चलाने पड़ेंगे। अविचार से जो चिंता है, दुख है, बीमारियां हैं, शोक है, मोह है, आपके उम्दा विचार होंगे तो बीमारी ज्यादा टिकेगी नहीं, दुख शोक मोह टिकेगा नहीं ज्यादा।